नमस्कार मित्रों, मैं विजय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ अटैक में। तो आज का हमारा वीडियो है NCERT 8th क्लास मैथ प्रश्नावली 2.4। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी तक हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा, जहां पे समता के एक तरफ चर वाली संख्याएं थी। फिर हमने उन समीकरणों के आधार पर उनके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने दो चर वाली रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा, जहाँ पे समता के दोनों तरफ चर वाली संख्याएं थी। और अब हम इन दो चर वाली समीकरणों का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो कि प्रश्नावली 2.4 में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अमीना एक संख्या सोचती है और वो जो संख्या सोचती है उसमें से क्या करना है, आपको 5/2 घटा देना है और उसके बाद जो परिणाम निकलता है उसको 8 से गुणा करना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। मान लीजिए माना अमीना द्वारा सोची गई संख्या, हम मान लेते हैं कि अमीना ने कोई संख्या सोची x, तो इसलिए इसमें क्या करना है, x - 5/2 घटाना है और इस घटाई हुई संख्या को 8 से गुणा करना है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, बटे में 2 है। तो पहले 8 को इससे गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 8x माइनस 8 को अब इससे गुणा करना है, तो -5/2 गुणा 8 बराबर क्या होगा, 8x माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और यहाँ पे 4 आया, 4 को क्या है 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20। तो हमारे पास जो परिणाम है वो आ गया 8x माइनस 20। अभी क्या है, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि ये जो परिणाम है 8x माइनस 20, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको, ये जो सोची गई संख्या का क्या है, 3 गुना है। यहाँ पे ये जो परिणाम है, जो संख्या सोची गई थी, सोची क्या गई थी x, तो x का 3 गुना है, इसलिए इसको 3 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो ये क्या होगा, 8x माइनस 20 बराबर 3x। तो ये आप देख सकते हैं, ये दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई, जो हमने पिछले प्रश्नावली में हल किया था। तो हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, जो चर वाली जो संख्याएं हैं उनको एक तरफ करेंगे और जो संख्या है उसको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पक्ष का स्थानांतरण कर देंगे और इसको लेके जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x बराबर 20। जब भी आप बराबर के दूसरी तरफ किसी भी संख्या को
स्थानांतरित करते हैं तो क्या है, उसके जो निशान हैं, जो चिन्ह हैं, वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3x प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, स्थानांतरण या फिर पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना होगा, 5x बराबर 20। 8 में से 3 गए तो 5, और 5x बराबर 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर 20/5, क्योंकि ये 5 क्या है, यहाँ पे गुणा में है। तो जो बराबर के दूसरी तरफ इसका पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण 5 का पक्षांतरण करने पर, आप 5 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे x बराबर 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो आ जाएगा 4। तो जो सोची गई जो संख्या थी वो क्या आ गई, हमारी 4। तो इसलिए सोची गई संख्या बराबर 4, यही क्या आ गया हमारा उत्तर। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है। आप देखना है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुना है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुना है, तो हम क्या है, दूसरी संख्या मान लेंगे और फिर क्या करेंगे, उससे हम पहली संख्या निकाल लेंगे। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, 5x मान लीजिए, माना दूसरी संख्या बराबर x, इसलिए पहली संख्या बराबर आ जाएगी 5x। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो जो पहली संख्या है वो 5x जमा 21 हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या है वो x जमा 21 हो जाएगी। और जो परिणाम जो आएगा उसका क्या है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाएगी। चलिए इसको सरल करते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x, इसलिए पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या की 5 गुना है, तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं, यहाँ पे 21 जोड़ेंगे तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, x जमा 21, और जो पहली संख्या है वो हो जाएगी 5x जमा 21। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुना हो जाएगी। तो जो पहली संख्या है 5x जमा 21, वो क्या है, दूसरी की 2 गुना है, तो 2 गुना दूसरी संख्या। तो ये हमें संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार हम इसको हल करेंगे। 5x जमा 21 बराबर, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर 2 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42। तो आप देख सकते हैं हम क्या है, पक्षांतरण करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 5x माइनस 2x बराबर 42 माइनस 21। यहाँ पे क्या किया हमने, 2x तथा
21 का पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने के बाद हमारे पास ये संख्या आ गई। तो यहाँ पे 5x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 21 में से 42 में से 21 गए तो 21 बचेंगे। और इस प्रकार x बराबर होगा 21/3, क्योंकि यहाँ पे 3 गुना में है, यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया, पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने पर या फिर दोनों तरफ 3 से भाग देने पर, दोनों बात है। या फिर इस चीज़ को या क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर। जब हम इधर 3 से भाग देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पे 3 से भाग देंगे तो 21/3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। इस प्रकार जो हमारे पास संख्या है वो आ गई x, संख्या का मान आ गया 7। अब हम क्या है, ये हमारी दूसरी संख्या आ गई, इसलिए दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया, 7। और पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर क्या होगी, 5 गुणा 7, क्योंकि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35। यही हमारा उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। और जो हमारा चौथा सवाल है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 2 दोनों ही एक जैसे हैं। इसमें से हम आपको सिर्फ एक सवाल हल करके बताएंगे, दूसरा सवाल स्वयं आपको हल करना है। तो हम पहला सवाल जो है तीसरा वो हल करके आपको बताते हैं। यहाँ पे जब भी आपको 2 अंकों वाली संख्या के बारे में जिक्र किया जाता है तो क्या करना है आपको, 2 अंकों वाली संख्या किस प्रकार होती है, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले 2 अंकों वाली संख्याएं, हमारे पास कभी भी हम 2 अंकों की संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 27 है, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, विखंडित करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 20 जमा 7, या फिर इसको और भी सरल रूप में लिख सकते हैं 2 गुणा 10 जमा 7। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं, 2 अंक हो गए। जो 2 और 7 हैं वो हमारे अंक हो गए। और हमें ये जो संख्या है वो कैसे प्राप्त हुई, 10 गुणा 2 जमा 7। तो इस प्रकार हमें ये संख्या प्राप्त होती है 2 अंकों की, जिसमें कि अंक हैं 2 और 7। तो हम जो 7 है वो क्या है, इकाई का स्थान है, इकाई का अंक। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 7, और जो दहाई का अंक है वो क्या है, 2। तो हमें एक जो साधारण सूत्र मिल गया 2 अंकों को निकालने के लिए। हमें क्या करना होगा, 2 गुणा, यहाँ पे 2 क्या है, दहाई का अंक है, तो 10 गुणा दहाई का अंक जमा 7 क्या है, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक। ये हमारी क्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या को निकालने का साधारण सूत्र हो जाएगा। ये क्या है, 2 अंकों की संख्या को प्राप्त करने का साधारण सूत्र है। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको 2 अंकों वाली या फिर 3 अंकों वाली संख्या के बारे में पूछा जाए तो क्या करना है। मान लीजिए 3 अंकों वाली संख्या होती तो क्या होता,
100 गुणा सैकड़े का अंक जमा 10 गुणा दहाई का अंक जमा इकाई का अंक। इस प्रकार ये क्या है, 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम 4 अंकों वाली भी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ 2 अंकों वाली ही संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम मान लेंगे कि माना जो इकाई का अंक है वो 9 है, तो हमें जो दहाई का अंक है वो प्राप्त हो जाएगा 9 घटा इकाई का अंक। माना इकाई का अंक 2 अंकों वाली संख्या में, माना इकाई का अंक मान लेते हैं हम x, इसलिए जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक वो क्या हो जाएगा 9 घटा x, क्योंकि दोनों अंकों का जो योग है वो 9 है, इसलिए हम 9 में से इकाई का अंक घटा देंगे तो हमारे पास दहाई का अंक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे पास 2 अंकों की जो प्राप्त संख्या है, वो क्या हो जाएगी 10 गुणा दाही का अंक। तो दाही का अंक हमारे पास क्या है 9 घटा x, ये हमारे पास दाही का अंक हो गया, और जमा इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है x। तो इस प्रकार हम इसको हल करेंगे तो 10 को 9 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 90 माइनस 10x, 10 को x से गुणा करेंगे और जमा x, तो हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 9x, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो 2 अंकों की संख्या है वो क्या आ गई 90 माइनस 9x। अब हम प्रश्न की दूसरी शर्त को देखेंगे। हमारी दूसरी जो शर्त है वो है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या होगी वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या है अधिक है, कितनी अधिक है 27। तो चलिए हम इसको देखते हैं। हमारे पास जो प्राप्त पहली जो संख्या है वो होगी 90 माइनस 9x, और प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या में जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, इकाई का अंक अब क्या हो जाएगा 9 घटा x, और दहाई का अंक है वो क्या हो जाएगा x, क्योंकि पहले क्या था, ये जो था पहले वाली जो संख्या में ये क्या था दहाई का अंक था, और ये क्या था इकाई का अंक था। अभी क्या है हमने स्थान बदल दिए, तो जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो जाएगा और जो दहाई का अंक है वो इकाई का हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे इसलिए संख्या बराबर, संख्या क्या होगी हमारी 10 गुणा दहाई का अंक और जमा इकाई का अंक। इकाई का क्या है 9 माइनस x, 9 घटा x। तो इस प्रकार हम 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x जमा 9 घटा x, यहाँ पे इसको इसमें घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 9x जमा 9। तो ये हमारी क्या है अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुई ये है, और जो पहले वाली जो संख्या थी वो ये है। तो इस प्रकार जो नई जो संख्या प्राप्त हुई है वो पहले वाली संख्या के से 27 अधिक है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या होगा, जो नई संख्या जो प्राप्त हुई है वो
पहले वाली जो संख्या थी 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x उससे क्या है, कितना अधिक है, उससे 27 अधिक है। तो हम क्या है इसमें 27 जोड़ देंगे तो हमें क्या है संख्या प्राप्त, दोनों बराबर में आ जाएंगी दोनों संख्याएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9x जमा 9, 9x जमा 9 बराबर 90 घटा 9x जमा 27। अब हम क्या करेंगे, जो चर वाली संख्याएं हैं उनको एक तरफ करेंगे और जो बिना चर वाली संख्याएं हैं या केवल संख्याएं हैं उनको एक तरफ करेंगे, मतलब पक्षांतरण कर देंगे। 9 और माइनस 9x का, माइनस नहीं इसको x भी लिख सकते हैं, 9x का पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9x, यहाँ पे ये 9 माइनस का है तो इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है 90 और 27, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारे पास 117 हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस का है तो वहाँ पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9x जमा 9x तो कितना हो जाएगा 18x बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा 108, 117 में से 9 घटा देंगे तो 108। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 108 बटे 18। अब हम इसको कट कर देंगे, 18 छिके 108 तो ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे x बराबर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो इकाई का अंक था, इसलिए इकाई का अंक बराबर आ जाएगा 6 और जो दहाई का अंक है वो आ जाएगा, दहाई का अंक क्या होगा 9 घटा इकाई का अंक, क्योंकि दोनों संख्याओं का जो अंकों का योग है वो 9 है। तो 9 में से पहली संख्या, पहला अंक घटा देंगे तो हमारे पास दूसरा अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 3। तो इस प्रकार जो संख्या है वो क्या हो जाएगी 10 गुणा दहाई का अंक हमारे पास 3 और जमा इकाई का अंक हमारे पास 6। तो हमारे पास ये हो जाएगा 30 जमा 6, क्योंकि 10 गुणा 3 30 जमा 6 तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो हमारी जो संख्या है वो क्या आ गई 36। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 4, वो सवाल नंबर 3 के जैसा ही है, इसको आपको स्वयं करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम सोबो की आयु ज्ञात कर ले मान लेंगे। तो माना सोबो की आयु बराबर क्या मानेंगे x। तो यहाँ पे उसकी माँ की आयु हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो माँ की आयु है वो सोबो की आयु की 6 गुनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोबो की माँ की आयु है वो सोबो से 6 गुनी है। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना सोबो की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसलिए सोबो की माँ की आयु बराबर हो जाएगी x, और इसको क्या करना है 6 से गुणा करना है, क्योंकि 6 गुनी है तो 6 वर्ष हो जाएगी। चलिए आगे क्या कहता है सवाल। आगे जो सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जो सोबो की आयु है वो उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितनी है 6x, उसकी 1/3 हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नानुसार या फिर प्रश्न की शर्त के अनुसार क्या है
5 वर्ष बाद शोबो की आयु वो हो जाएगी x जमा 5 वर्ष। तो इसलिए जो ये x जमा 5 है वो शोबो की माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी क्या हो जाएगी 1/3। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे तो दोनों क्या है बराबर हो जाएंगी। तो जब ये दोनों बराबर होंगी तो क्या होगा, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या है, दोनों तरफ हम 3 से गुणा कर देंगे। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए, 3 को निरस्त करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणा x जमा 5 बराबर 6x बटे 3 गुणा 3। तो यहाँ से पे 3 से 3 कैंसिल और यहाँ हो जाएगा 3x। 3 को एक बार x से गुणा करेंगे और एक बार 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पे जमा का निशान है, जमा, और 3 को 5 से करेंगे तो 15 बराबर 6x। अब क्या होगा, यहाँ पे हम इसको 6x बराबर 3x जमा 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर दोनों तरफ बराबर हैं तो किसी को भी आगे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया है, 6x को इस तरफ लिख दिया और इसको उस तरफ लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम 3x का पक्षांतरण कर देंगे। 3x का पक्षांतरण करने पर, 3x का जब पक्षांतरण करेंगे तो 6x माइनस 3x बराबर 15 बच जाएगा इस तरफ। तो ये हमारे पास 6x में से 3x गए तो 3x बराबर 15। तो x बराबर क्या होगा, 15 बटे 3। यहाँ पे 3 गुणा में है, जो जब क्या होगा बराबर के दूसरी तरफ जाएगा यानी कि पक्षांतरण होगा तो ये क्या है भाग में हो जाएगा। यहाँ पे इस कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15। तो x बराबर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार जो शोबो की जो आयु है, इसलिए शोबो की वर्तमान आयु है वो आ जाएगी 5 वर्ष। और इसलिए शोबो की माँ की वर्तमान आयु, माँ की जो वर्तमान आयु है वो क्या हो जाएगी 6 गुणा 5, क्योंकि उसकी 6 गुणा है तो ये कितना आएगा 30 वर्ष। यहाँ पे शोबो की माँ की आयु आ जाएगी। तो आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। हमारा जो अगला वीडियो होगा सवाल नंबर 6 से लेके सवाल नंबर 10 तक होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।